नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ लाठा आपकी अपने इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12th की जो हिंदी है, अनिवार्य हिंदी, उसमें संवाद सेतु पुस्तक का जो 7वां चैप्टर जो है ये अपन पढ़ रहे हैं, विविध प्रकार के लेखन। इसमें अपन पढ़े उससे पहले आपके ध्यान में रहे, संवाद सेतु जो पुस्तक है उसमें 10 चैप्टर हैं टोटल, जिनमें से 1 से 5 जो है वो कक्षा 11 के लिए निर्धारित है और 6 से 10 जो है ये कक्षा 12th के लिए निर्धारित है। और इनमें से 6ठा चैप्टर जो है समाचार लेखन, ये अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम 7वां चैप्टर जो है विविध प्रकार के लेखन, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ें उससे पहले हम ध्यान करें, समाचार पत्र की जहाँ बात आई थी, अखबार आदि जो है, तो ये जो पूरा जो संवाद सेतु पुस्तक है ये आपके कहीं ना कहीं अखबार लेखन आदि पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, इनसे जुड़ा हुआ है ये पर। तो ये जो इनसे जुड़ा हुआ जो पाठ्यक्रम जो है उसमें पिछले चैप्टर से 2 महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर पहले चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक हमने पढ़ा कि समाचार अखबार जो होता है उसमें कितने कॉलम होते हैं। कॉलम, कॉलम से मतलब ये जो पूरा अखबार है उसमें हम देखते हैं इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए होते हैं जिनमें समाचार लिखा जाता है, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह से लिखा होता है। इसमें 8 कॉलम लगभग होते हैं, ठीक है। 8 कॉलम जो होते हैं, उन 8 कॉलम में से जो समाचार महत्वपूर्ण होता है उसे अधिक कॉलम, अधिक वेटेज दिया जाता है, और जो समाचार सामान्य होता है उसे 1 कॉलम में ही समेट दिया जाता है। इस तरह से हम उसमें देखते हैं। दूसरी हम बात ध्यान करते हैं, एक आता है हार्ड न्यूज़, दूसरा आता है सॉफ्ट न्यूज़। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़, इन दोनों को हम ध्यान करें, हार्ड न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़। तो हार्ड न्यूज़ क्या है? अखबार में जब हम अपन पढ़ते हैं तो उसमें लूटपाट, चोरी डकैती, रोजाना की रोजमर्रा घटना, एक्सीडेंट आदि जो इस प्रकार की जो समाचार वो दिखाई देते हैं वो सब हार्ड न्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। तो रोजाना घटित होने वाली घटनाओं की जो जानकारी जो आती है वो हार्ड न्यूज़ कहलाती है। जबकि मानवीय रुचिपरक विषयों पर कोई समाचार लिखा हुआ आता है, जैसे कोरोना का अभी जो चल रहा है और इस कोरोना से संबंधित कोई विशेष समाचार लिखा हुआ था, उससे जानकारी दी हुई आती है, तो वह सॉफ्ट न्यूज़ के अंतर्गत आती है, ठीक है। रोजाना ही रोज में एक्सीडेंट हो गया, मर गए, वहाँ चोरी हो गई, किसी ने पैसे छीन लिए, ये इस तरह की जो लूटपाट आदि की जो घटनाओं की जानकारी है वो हार्ड न्यूज़ में आती है। तो हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ हमने। अब हम यहाँ पर विविध प्रकार के जो लेखन हैं उन लेखन में हम ध्यान करें, अखबार में केवल समाचार ही नहीं होते हैं, अखबार में और भी बहुत सी बातें होती है जिनको हम यहाँ पर ध्यान करने वाले हैं, जिनके लिए लेखन किया जाता है। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो आती है, पहला तो है फीचर, और दूसरा बनता है इसमें संपादकीय। ये 2 महत्वपूर्ण लेखन हम यहाँ पर इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ध्यान करते हैं फीचर क्या है। तो ये जो एक शब्द आता पिक्चर, पिक्चर, फीचर, तो ये सुनते तो हम कई बार हैं, लेकिन वास्तव में है क्या? तो हम ये ध्यान करें, किसी भी रोचक विषय की जो जानकारी है वो समाचार पत्र के माध्यम से दी जाती है, उसे हम फीचर कहते हैं। दूसरा, फीचर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मनोरंजन के साथ में जानकारी प्रदान करना।
मनोरंजन के साथ जानकारी प्रदान करना। फीचर कहलाता है। इसका उद्देश्य जो है वो केवल जानकारी देना न होकर के, समाचार हम पढ़ते हैं, समाचार हमें नीरस से लगते हैं, लेकिन जब हम अखबार में कोई लेख वगैरह को इस तरह का पढ़ते हैं वो हमें रुचिप्रद सा लगता है, तो वो क्या है, वो फीचर लेखन है। उसके साथ में कुछ तस्वीरें आदि लगा करके, फोटोएं साथ में दी जाती है, तो उससे क्या है कि सब फीचर वो थोड़ा सा रोचक बन जाता है, और ये जो तो वो इससे हमारी उसके प्रति जिज्ञासा। फिर दूसरी बात, इनका जो है जो शीर्षक है वो भी रोचक होता है, जिसको पढ़ते ही हमारे मन में इच्छा होती है उसको पढ़ने की। लेकिन उसमें एक मुख्य बात जो अपन ध्यान करें, तो ये लोग कहते हैं तो लेख होते हैं, वास्तव में लेख नहीं होते हैं। लेख और फीचर में भी अंतर होता है जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फीचर का उद्देश्य मनोरंजन के साथ में जानकारी प्रदान करना होता है। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, यह शब्द चित्र होता है, कथात्मक शैली में लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ करके भी इसमें लिख सकते हैं, यूं कर, ठीक है ना। तो इसको हम चित्रांकन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चित्रांकन। चित्र के साथ साथ में वर्णन प्रस्तुत करना चित्रांकन कहलाता है, ठीक है। अब हम अपन ध्यान करें, फीचर कई प्रकार के होते हैं। तो फीचर की जो कई प्रकार के होते हैं, उन फीचरों को हम ध्यान करें। समाचार फीचर, किसी समाचार से जुड़ा हुआ फीचर प्रस्तुत किया जाता है। समाचार आया है और उससे जुड़ा हुआ ही जो फीचर दिया जाता है, तो समाचार फीचर कहलाता है। ये महत्वपूर्ण दिखाई देता है क्योंकि जो अखबार में हम देखते हैं, जो मुख्य समाचार आया है उससे जुड़ा हुआ ही फीचर अंदर अपने को मध्य पृष्ठों में पढ़ने को मिल जाते हैं। दूसरा, मानवीय रुचिपरक फीचर। मनुष्य की रुचि को ध्यान करते हुए अपन देखें, अधिकतर पाठक जो है या श्रोता जो है वो अलग अलग रुचि के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा रुचि हम देखें तो जैसे मान लो खेल से जुड़े हुए कोई फीचर हो सकते हैं, या अन्य कोई बात है जो आज के नए गैजेट से, नए इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए इस तरह के जो आते हैं, तो मनुष्य की जो रुचि को। दूसरा, सामाजिक मुद्दे जो हैं उनसे जुड़े हुए जो फीचर आते हैं वो सब मानवीय रुचिपरक फीचर की श्रेणी में आ जाते हैं। तीसरा, साक्षात्कार फीचर। किसी विशेष सेलिब्रिटी का, किसी विशेष व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, उससे अखबार में प्रकाशित किया जाता है। कोई मान लो बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार है, उसकी नई फिल्म आने वाली है, उस फिल्म से जुड़े हुए उसका फीचर जब अपन उससे साक्षात्कार लेते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन उससे पूछते हैं, तो तस्वीर के साथ में उसका जो इंटरव्यू प्रस्तुत किया जाता है वो साक्षात्कार फीचर कहलाता है। चौथा हम देखते हैं ऐतिहासिक फीचर। ऐतिहासिक फीचर किसी इतिहास के घटना विशेष को याद करके, ध्यान करके जब कोई फीचर लिखा जाता है तो वह ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में, किसी की जयंती पर या उससे उसकी घटना पर जब कोई फीचर लिखा जाता है तो वो ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। जैसे महाराणा प्रताप की जयंती है और उसके ऊपर महाराणा प्रताप के जीवन से या महाराणा प्रताप के युद्ध आदि से जुड़ी ही कोई फीचर लिखी जाती है, तो वो ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। फिर हम देखें विज्ञान फीचर।
विज्ञान फीचर, विज्ञान के विषय से जुड़े हुए, कृषि है, जीव विज्ञान है, चिकित्सा है, ये सब, या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, ये सब विज्ञान फीचर की श्रेणी में आते हैं। छठा हम देखें खेल कूद फीचर। खेल से जुड़े हुए घटनाओं पर जुड़े हुए जो फीचर लिखे जाते हैं उन्हें हम खेल कूद फीचर की श्रेणी में रखते हैं। एक अखबार में पूरा पृष्ठ खेल कूद से संबंधित आता है, उसके ऊपर कुछ विशेष लेख वगैरह लिखे हुए आते हैं, चित्र सहित आते हैं, वो खेल कूद फीचर की श्रेणी में हम उनको रख सकते हैं। उसके बाद में पर्वोत्सविक फीचर, किसी विशेष पर्व या उत्सव पर जो फीचर लिखे जाते हैं वो पर्वोत्सवी फीचर कहलाते हैं। वसंत पंचमी का त्योहार आ गया, वसंत पंचमी के ऊपर कुछ लिखा गया है तो वसंत पंचमी ये पर्वोत्सवी फीचर की श्रेणी में आएगा। दीपावली का त्योहार आ रहा है, होली का त्योहार आ रहा है, तो त्योहार आदि पर्व आदि पर कोई विशेष जो उनके बारे में जानकारी दी जाती है, फीचर लिखा जाता है, तो जानकारी के साथ साथ में मनोरंजन का भी पुट उसमें दिखाई देता है, वो पर्वोत्सवी फीचर की श्रेणी में आता है। इसके बाद में हम देखें तो विशेष घटनाओं पर आधारित, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, आधारित फीचर। तो विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर की हम ध्यान करें, कोई आकस्मिक घटना घटित हो गई तो वह विशेष घटनाओं पर, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये इस प्रकार की विशेष घटना घटित हो गई तो वह विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर कहलाते हैं। फिर व्यक्तिपरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, उसके जीवन पर आधारित कुछ लेखन किया जाता है, वो व्यक्तिपरक फीचर में आता है। उसका व्यक्तित्व है, उसका कृतित्व है, ठीक है ना, उसका सामाजिक जो योगदान आदि जो है, या जैसा भी उसका योगदान रहा है जीवन में, उनको आधार बना करके जो लेखन किया जाता है वो व्यक्तिपरक फीचर कहलाता है। फिर खोजपरक फीचर, कहीं कोई शोध कार्य किया गया, खोज की गई है, कुछ अलग कार्य किया गया है, उससे जुड़ा हुआ कोई लेखन किया जा रहा है, वो खोजपरक फीचर कहलाता है। इसमें जो आंकड़े हैं वो पूर्ण तथ्यात्मक प्रस्तुत किए जाते हैं कि ये इस तरह से किया गया है, ठीक है। किसी ने नया कोई शोध किया है, विज्ञान में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो उस तरह का, तो वह खोजपरक फीचर की श्रेणी में। मनोरंजक, वैसे देखा जाए तो फीचर का मुख्य उद्देश्य ही मनोरंजन होता है, लेकिन यहाँ पे मनोरंजक फीचर अलग श्रेणी में अपन लिखे हैं। तो मनोरंजन के जो कार्यक्रम जैसे मेले आदि उनसे जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर मनोरंजक फीचर लिखे जाते हैं, ठीक है ना। कहीं कोई मेला लग रहा है, कोई खेल कूद हो रहा है अलग से बच्चों के लिए, उनके लिए, तो इस तरह के ये उनके ऊपर कुछ लिखा जा रहा है तो मनोरंजक फीचर कहलाते हैं, मेले आदि पर, ठीक है। फिर है जन रुचि के विषयों पर फीचर, जन रुचि के विषयों पर फीचर। जन रुचि की बात आती है तो मनुष्य की जो रुचि है वो अपने आसपास स्थानीय घटनाओं पर विशेष रहती है, तो उनसे जुड़े, गांव से जुड़ी हुई, उनके शहर से जुड़ी, उनके क्षेत्र से जुड़ी जो है इस तरह के विषयों पर कोई लेखन कार्य है तो वो जन रुचि के विषयों से संबंधित लेखन फीचर में आता है। फिर है फोटो फीचर, चित्रों के माध्यम से विभिन्न
विषयों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करके जो फीचर लिखा जाता है, जिसमें लेखन की आवश्यकता नहीं, केवल फोटो चित्रों के माध्यम से ही सब कुछ समझा दिया जाता है, ऐसे जो लेखन है वो फोटो फीचर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए फीचर। मीडिया के फीचर, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया आदि के लिए जो फीचर लेखन की जो होता है वो इनसे जुड़े हुए जो फीचर है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फीचर। इस प्रकार से हम देखें तो फीचर बहुत प्रकार के होते हैं और उनकी श्रेणी अलग अलग निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से इनको श्रेणी में विभाजन करना जो है ये बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? बीट क्षेत्र है ये। कोई किसी में लेखन कर रहा है, कोई किसी में लेखन कर रहा है, तो अलग अलग क्षेत्र में जो लेखन कार्य जो हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। ठीक है ना। कोई खेल कूद से जुड़ा हुआ है, उसे उस खेल कूद में रुचि है तो खेल कूद से संबंधित लेखन कर रहा है तो वो उसका खेल कूद बीट हो गया। ठीक है ना। कोई है व्यक्ति वो खोज पर विषय पर कर रहा है, तो अलग अलग विषयों पर जो कर रहे हैं, तो ये अलग अलग विभाजन हमने किए हैं, तो इनको फीचर जो है अलग अलग प्रकार से हमने इनको डिवाइड किया। अब हम ध्यान करें फीचर की रचना और लेखन किस प्रकार से की जाती है, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान करना पड़ता है। तो फीचर लेखन के लिए चार मुख्य जो है, हम इनको 5 चरण में अपन इसको विभाजित करते हैं। तो फीचर लेखन के चरण, फीचर लेखन के चरण या कदम किस तरह से? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस विषय पर फीचर लिखने वाले हैं उसमें तथ्यों का संग्रहण करेंगे। तथ्यों का संग्रह। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से लिख देंगे, नहीं, जिस विषय पर लिख रहे हैं उससे संबंधित, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। दूसरा, फिर उस तथ्य जो हमने जो उद्देश्य जो फीचर लिख रहे हैं उस फीचर का उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर हम लिखने जा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा उससे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें जानकारी ये दान करने की आवश्यकता है। तीसरा, उसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण की बात जहां आती है तो ये ध्यान करने की जरूरत है, प्रस्तुतिकरण रोचक होना चाहिए। रोचक होगा तभी पाठक या पाठक उसे पढ़ेगा और श्रोता उसे सुनेगा, इसलिए रोचक होना चाहिए। चौथा, शीर्षक या आमुख। हेडिंग पढ़ते ही उसके प्रति रुचि जागृत हो जानी चाहिए। ठीक है। और फिर साज सज्जा। साज सज्जा, साज सज्जा जो है अर्थात उसको हम किस तरह से, आजकल जो अपन देखते हैं अखबार में जो स्टोरी, कवर स्टोरी जो है, स्टोरी वगैरह जो आती है, चित्रों के साथ में जो समाचार आते हैं उनको आप देखते हैं कि किस प्रकार से उनका डेकोरम किया जाता है। आजकल जो समाचार लेखन में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर ध्यान करेंगे, ग्राफिक्स। ये क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान समय में समाचार लेखन में या प्रिंट मीडिया में ग्राफिक्स का क्या महत्व है। तो हम ये ध्यान करें, ग्राफिक्स के माध्यम से जो समाचार है उनको इतना अच्छा डेकोरम कर दिया जाता है कि वो देखते ही आकर्षक लगते हैं। और अपन देखते हैं जैसे जो नियमित अखबार, दैनिक अखबार जो आते हैं उनके अतिरिक्त जो साप्ताहिक पत्रिकाएं जो आते हैं, साप्ताहिक पत्र जो आते हैं, जैसे मान लो राजस्थान पत्रिका में पारिवारिक परिशिष्ट आता है, मी नेक्स्ट जो आता है, इन सब में हम देखते हैं उनके जो ग्राफिक्स आदि के माध्यम से उनको इतना डेकोरम अच्छा किया जाता है कि वो हमें स्वतः ही आकर्षित करते हैं। तो जो फीचर हम लिख रहे हैं उसकी साज सज्जा, उसका डेकोरम जो है वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये 5 बिंदु किसी भी फीचर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर ध्यान करें, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो है फीचर और लेख में अंतर।
ठीक है। कई लोग ये कह देते हैं कि फीचर और लेख तो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान करें कि फीचर और लेख में अंतर होते हैं। फीचर और लेख में अंतर, ठीक है। ये हमने ध्यान किया कि फीचर और लेख के अंतर की बात हम ध्यान करें तो फीचर जहां है, फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के साथ में जानकारी प्रदान करना, जबकि लेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल और केवल जानकारी प्रदान करना होता है। वहीं हम ध्यान करें जो फीचर जो होते हैं वह कथात्मक शैली में लिखे जा सकते हैं, जबकि लेख है वो गद्यात्मक शैली में लिखे जाते हैं। और फीचर लेखन जो है वह फोटो आदि के साथ में प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि लेख में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। वहीं हम ध्यान करें तो एक फीचर का जो संबंध है वो दिल से होता है और लेख का संबंध दिमाग से होता है। तो ये भी यहाँ पर ध्यान करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन कुछ विषयों पर फीचर और इनके लेख, इनके अंतर को हमने ध्यान किया। अब हम बात करते हैं संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन ये हम जानते हैं कि अखबार में कौन सा समाचार प्रकाशित होगा, कौन सा नहीं होगा, ये निश्चय कौन करता है? संपादक तय करता है। और उस संपादक के द्वारा, खुद के द्वारा भी एक लेख, अखबार में कुछ लेख प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि संपादकीय लेखन कहलाते हैं। संपादक ज्वलंत मुद्दों पर लेखन करता है, वह संपादकीय लेखन कहलाता है। संपादकीय लेखन का मुख्य उद्देश्य संपादक की रुचि, संपादक का के द्वारा उस विषय विशेष पर जानकारी प्रदान करना होता है। और ये जानकारी वह तथ्यात्मक रूप से रहता है। यह किसी, यहाँ पर हम ध्यान करें तो संपादक का वो मत भी हो सकता है, लेकिन संपादक उसमें पूर्ण रूप से तथ्यात्मक जानकारी ही देता है, ठीक है। तो संपादक के द्वारा जो ज्वलंत मुद्दों पर या सामाजिक मुद्दों पर जो लेखन कार्य किया जाता है वो संपादकीय लेखन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी और बात ध्यान करें, जब संपादकीय लेखन हम पढ़ते हैं तो वो हमें जैसा लगता है, रुचिपरक लगता है, हमें अच्छा लगा, तो हम वापस क्या करते हैं? संपादक के नाम पत्र भी लिखते हैं। तो हमारे राय उस संपादकीय लेखन के ऊपर हम अपने विचार, राय जो प्रस्तुत करते हैं उनको हम लेख के माध्यम से संपादक को लिखते हैं। तो संपादक के नाम पत्र कहलाता है। संपादक के नाम पत्र। तो हम क्या करेंगे? सामान्य प्रार्थना पत्र की तरह या पारिवारिक पत्र की तरह उसको पत्र को लिख सकते हैं और संपादक को इस बारे में अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, जो कि अखबार में एक विशेष कॉलम के माध्यम से प्रकाशित होती है, जो कि पाठकों की पाठक मंच या पाठकों की राय या पाठकों का कॉलम, इस तरह से करके अलग अलग अखबार में अलग अलग तरह से वो प्रकाशित होते रहते हैं। उसमें हम अपनी जानकारी, हमारे विचार भी उसमें साथ में प्रकाशित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमने विविध प्रकार के लेखन के बारे में ध्यान किया, जिसमें फीचर, संपादकीय लेखन और संपादक के नाम पत्र, इनको हमने ध्यान किया। इससे जुड़े हुए और भी जो जानकारियां हैं वो हम, क्योंकि इस अभी जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसमें क्लास की जो लिमिट होती है, समय सीमा होती है, उसके कारण इसको यहीं पर अपन समेट रहे हैं। बाकी इससे जुड़ी और जानकारी हम अन्य वीडियो के माध्यम से और भी प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।